हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में हमने लघुत्तरी प्रश्नों के इस सीरीज में कंप्यूटर शिक्षण में हमने इंकजेट प्रिंटर पढ़ा था। तो चलिए, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ कर हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है संपूर्ण हल सहित, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर में जो लघुत्तरी प्रश्न है वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर बताइए। तो इंकजेट प्रिंटर हमने अक्षर आकृति बन जाती है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी मंद होती है इंकजेट प्रिंटर में। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं। यानी कि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, बहुत सुंदर और साफ स्वच्छ तो लिखता है, लेकिन क्या करता है, इसमें स्याही ज़्यादा खर्च होता है, इंक ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। तो अधिक खर्चीला कौन होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। किसके कंपेयर में, तो लेजर प्रिंटर के कंपेयर में। ठीक है, देखिए लेजर प्रिंटर डिफरेंस पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर। तो इंकजेट प्रिंटर हो गया, अब लेजर प्रिंटर देखिए। अब लेजर प्रिंटर के बारे में पढ़िए, जो कि 2 नंबर का है तो आपको लिखना पड़ेगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली होती है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छापते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कोई आवाज़ भी नहीं करते हैं, और ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी भी है। और इसकी कीमत क्या है, थोड़ा सा अधिक है, ये थोड़ा हाई कॉस्ट का है, लेकिन इसका गुणवत्ता क्या है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉइंट से छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम नहीं पड़ता है। यानी कि क्या होता है, इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, सटीकता ज़्यादा होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में। यानी कि जो प्रिंटर होता है वो पॉइंट पॉइंट करके छापता है, आपको बस छपा छपाया दिखता है, वो क्या है, वो पॉइंट पॉइंट से छपा रहता है। तो इसमें मालूम नहीं पड़ता है। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। मान लीजिए कोई भी सामान्य लेजर प्रिंटर है, वो क्या करेगा, 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटो स्टेट मशीन की भांति होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु पैदा हो जाता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर उकेर उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर स्याही, सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है, जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतार जाते हैं। ये अक्षर अभी स्याही अस्थाई नहीं होते हैं। कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघलकर कागज पर अस्थायी रूप से छप या चिपक जाते हैं। पाउडर यानी कि टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक रूप में आते हैं। कहने का मतलब ये है, इस पूरे पढ़ने का कंक्लूजन ये निकला है कि जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, ये इसका कॉस्ट हाई तो होता ही है, लेकिन सुंदर स्पष्ट ये भी लिखता है, और इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति कार्य करता है। लेकिन जो आपका लेजर प्रिंटर है, वो क्या है, वो लेजर के माध्यम से चलता है और क्या करता है, अक्षरों को बहुत सटीकता से क्या करता है, उभारता है या चिपक जाता है। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 2023 में पूछा है, अथवा 2019-22 में किस प्रकार से पूछा है, लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन एक निवेश युक्ति है। लाइट पेन क्या है, निवेश युक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, निवेश युक्ति का मतलब आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। आजकल देखेंगे आप, ऐसे स्क्वायर टाइप में जो आता है उस पर बार बार बच्चे लिखते हैं और मिटाते हैं, लिखते हैं और मिटाते हैं, उसी टाइप का लेजर प्रिंटर होता है, लेजर पेन होता है।
तो फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आजकल डिजिटल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं उसी तरह क्या होता है लाइट पेन होता है, सेम टू सेम उसी के पद्धति पे कार्य करता है लाइट पेन। प्रश्न नंबर 4, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां क्या होती हैं? तो देखिए अल्फा न्यूमेरिक कीज, यह कुंजी पटल का, देखिए नाम में यह स्पष्ट काम छुपा है। अल्फा मतलब अल्फाबेट ABCD, ठीक है। न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5। तो देखिए यह कुंजी पटल का केंद्रीय भाग होता है। अब आपको कीबोर्ड पे देखना पड़ेगा, कुंजी पटल का क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है। तो देखिए आपका अल्फा न्यूमेरिक की, देखिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए कीबोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैमरे में। तो देखिए अल्फा न्यूमेरिक की, यह कुंजी पटल का केंद्रीय भाग होता है। देखिए यही केंद्रीय भाग है, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अल्फा न्यूमेरिक की किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू है, क्यू से लेकर पी तक, और यहाँ पे एल हो गया, एम हो गया, और यहाँ पे बैक, इसको बैक स्पेस कहते हैं। ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं इसी को, ये सब अल्फा न्यूमेरिक, ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया। और न्यूमेरिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, देखिए देखिए अल्फा न्यूमेरिक, तो ये आपका अल्फा हो गया। देखिए ये शिफ्ट की हो गया, ये कैप्स लॉक हो गया। ठीक है, ये भी क्या आता है, अल्फा न्यूमेरिक के अंतर्गत आता है। और आप ऑल्ट देखिए, ऑल्ट की जहाँ पे है आपका, ठीक है, ये सारे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक के अंतर्गत आ जाएगा। और देखिए जिसमें वर्णमाला के अक्षर A to Z या A से Z तथा अंकीय नंबर्स करेक्टर 9 0 A तथा कुछ अन्य करेक्टर जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, ऐट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, एंड हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये कहाँ पे रहेगा, देखिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये कैसा है, दिख रहा है, ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन है। ये भी अल्फा न्यूमेरिक की में आएगा, एक भी आएगा। और ये एक पे क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है। 2 पे आपका क्या है, एट द रेट है। 3 पे क्या है, हैशटैग है, देखिए यहाँ 3 पे हैशटैग है। 4 पे क्या है, डॉलर है। 5 पे क्या है, परसेंटेज है। 6 पे क्या है, ये देखिए उद्धरण चिन्ह है। ये 7 पे क्या है, एंड है। 8 पे क्या है, स्टार है। 9 पे क्या है, छोटा कोष्ठक। 0 पे क्या है, छोटा कोष्ठक। इसी को क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक की इत्यादि होते हैं। देखिए यहाँ पे मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, माइनस प्लस इत्यादि होते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस, छोटा कोष्ठक के बाद देखिए क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया। कैमरे में देखिए, कैमरे यहाँ पे प्लस आ गया, फिर यहाँ पे देखिए स्लैश आ गया। ठीक है, यहाँ पे बैक, इसको बैक स्पेस की कहते हैं। ठीक है, ये बैक स्पेस हो गया। और फंक्शन की आपका यहाँ पे F1 से लेके, ये फंक्शन की F1 से लेके आपका F12 तक फंक्शन की हो गया। अल्फा न्यूमेरिक की में इनके अलावा शिफ्ट की होता है। तो शिफ्ट की देखिए यहाँ पे शिफ्ट की, इसको शिफ्ट की कहते हैं। जस्ट यहाँ पे होता है बैक स्पेस के बगल में आपका शिफ्ट की होता है। ठीक है, शिफ्ट की हो गया। उसके बाद देखिए, एक सेकेंड, इंटर। अब इंटर देखिए, इंटर देखिए यहाँ पे इंटर की हो गया। बैक स्पेस टैब, अब टैब देखिए, ये टैब हो गया, ये टैब की। ठीक है, ये टैब की। स्केप देखिए, ESC लिखा है जहाँ, देखिए इसको स्केप की कहते हैं। ये भी अल्फा न्यूमेरिक कुंजी होता है। ESC, ऑल्ट, ALT ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट देखिए, जस्ट कंट्रोल हो गया, उसके बाद विंडोज़ हो गया, उसके बाद ये ऑल्ट। बैक स्पेस के बगल में क्या होता है, ऑल्ट की होता है, इसको ऑल्ट की कहते हैं। इत्यादि क्या होती हैं, ये सब उसी के अंतर्गत विशेष कुंजियाँ होती हैं। इत्यादि विशेष कुंजियाँ भी होती हैं। ठीक है, आपको आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए। देखिए कीबोर्ड को हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, MS वर्ड का परिचय दीजिए। MS वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही
पार्ट होता है एम एस वर्ड 2018-2017 में। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम है तो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे पत्र हो गया, रिज्यूम बनाना हो गया, ठीक है, कोई भी क्या लेटर हो गया, कोई भी रिज्यूम हो गया, कोई भी रिपोर्ट आदि का निर्माण करने एवं उन पर कार्य करने की मदद करता है। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही क्या बनाया जाता है, लेटर और रिज्यूम और कोई रिपोर्ट। इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आप अपने अभिलेख को संपादित यानी कि पब्लिश कर सकें और उसे उपयोगी बना सकते हैं। ये 2018 से 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2023 में पूछा है। अथवा मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। 2019 में पूछा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस के स्वरूप में इंफॉर्मेशन के संयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। किसके संयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं, तो ऑडियो हो गया आपका, वीडियो हो गया, या टेक्स्ट हो गया, या ग्राफिक्स हो गया, सबके इंफॉर्मेशन के संयोग क्या कहेंगे, मल्टीमीडिया कहेंगे। वास्तव में मल्टीमीडिया कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोग या कॉम्बिनेशन है। मल्टीमीडिया क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन को मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरएक्टिविटी है, जो इसे मीडिया के परंपरागत स्वरूप जिसमें साउंड, ग्राफिक्स और टेक्स्ट का प्रयोग होता था से अलग करता है। इंटर एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले मल्टीमीडिया को ये जाना जाता था कि बस गाना हो गया, इमेज हो गया या लिखना ही क्या है, मल्टीमीडिया है, लेकिन अब इसका परिभाषा बदल गया है। उदाहरण स्वरूप न्यूज बुलेटिन का मल्टीमीडिया वर्जन ऑफ न्यूज़ बुलेटिन आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जिस प्रकार का समाचार सुनना चाहते हैं उस पर माउस को क्लिक कर ब्रॉडकास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी बन चुकी है और इसका प्रयोग न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है बल्कि एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार प्रसार, कारपोरेट सेक्टर यानी कि बड़े बड़े कंपनियां, ठीक है, सिनेमा, फैशन डिज़ाइन और एजुकेशन के क्षेत्रों में हो रहा है। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को और समुन्नत बनाने के लिए साउंड, एनिमेशन और वीडियो के क्षेत्र में सतत शोध कार्य चल रहे हैं। आजकल क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट करिए वीडियो बना देगा, ठीक है, लिख करके दीजिए उसका एनिमेशन बना देगा। तो ऐसे ऐसे मल्टीमीडिया सिस्टम क्या हो रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। यानी कि अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, या कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया की ही देन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2018 से 2023 में पूछा है। देखिए 2 साल प्रश्न पूछा है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में ये क्या करता है, कंप्यूटर को कार्य करने में सरल बनाता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या करना है, उसका फंक्शन यानी कि उसका क्रियान्वयन हो के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक जरूरी है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो वह कोई कार्य नहीं कर सकती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन कोई कार्य नहीं कर पाएगा, शक्तिहीन यंत्र के समान होती है, क्योंकि इस स्थिति में वह तंत्र न तो प्रयोक्ता के निर्देश को प्राप्त कर सकता है, न ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है, और न ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि अगर आपके पास दिमाग है, ठीक है, तो आप क्या हैं, इंसान हैं। अगर दिमाग नहीं रहेगा तो पागल घोषित हो जाएंगे। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर क्या है, बस एक डब्बा हो जाएगा, डब्बा के समान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, इसको चालू करने के चरण लिखिए। 2019 में पूछा है। अथवा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो मैंने आपको बताया है जो एमएस ऑफिस होता है उसके कई पार्ट होते हैं। एक्सेल, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड 2007 हो गया, ठीक है,
MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। देखिए 2019 में पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यावसायिक रिपोर्ट्स तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की दुविधा सुविधा देता है। ठीक है, MS एक्सेल है। अब MS एक्सेल को चालू करने का चरण, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। ये आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आप खुद ऑन कर लेंगे। ये 2019 में पूछा है, 2 नंबर का था, ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 9, किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। कोई भी एंटीवायरस, मतलब मान लीजिए अगर कंप्यूटर आपका वायरस से अफेक्टेड है, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाता है, उसमें एंटीवायरस डाला जाता है ताकि उसका असर कम हो जाए और कंप्यूटर अच्छे से स्मूथली रन करे और अच्छे से चले। तो एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे अवस्थ एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है। चलिए, अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल अवस्थ एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्रानुसार है। पहला, सर्वप्रथम इंटरनेट की मदद से अवस्थ फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ अवस्थ का सेटअप ओपन किया जाता है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, आपके स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। चौथा, यूजर नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 5, इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें, अवस्थ एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। ये देखिए, एंटीवायरस फिट करने के लिए जो अवस्थ एंटीवायरस है आपको कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड, और वो कार्य करने लगेगा और आपका कंप्यूटर अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वर्कशीट पैकेज पे और डाटा पैकेज पे, अथवा वर्कशीट किसे कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार आपको एग्जाम में क्या मिलता है, कॉपी मिलता है और बुकलेट मिलता है। तो इस बुकलेट से क्वेश्चन देखते हैं और इस कॉपी पे उसका उत्तर लिखते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वर्कशीट पैकेज कहेंगे। और जो प्रश्न पत्र है उसको क्या कहेंगे, डाटा पैकेज कहेंगे। ठीक है, देखिए वर्कशीट पैकेज किसे कहते हैं। इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम, यानी कि रो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या होता है, इसको रो कहते हैं। ये क्या है, इसको रो कहा जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, मान लीजिए ये आपका आयत हो गया। ठीक है, ये आयत है। अब इसमें रो कॉलम मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये कॉलम हो जाएगा। ये एक एक खंड क्या बना रहा है, मैं कॉलम बना रहा हूँ। और ये क्या हो गया, ये रो हो गया। तो आपका ये कॉलम हो गया सी, और ये आपका क्या हो गया, रो हो गया। रो आपका ऐसे चलेगा, कॉलम आपका ऐसे। ये सब क्या है, कॉलम है। तथा तो वर्कशीट पैकेज में क्या किया जाता है, रो और कॉलम होता है, उनकी गणितीय गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है, जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। कौन कितने वर्कशीट होते हैं, 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व ये कितना है, 110,000 10,48,576 रो हो सकते हैं। ठीक है, इतने वर्कशीट में रो और कॉलम होते हैं और वहीं पे आप अपना गणना करते हैं। सेकंड, आपका डाटाबेस पैकेज पे टिप्पणी लिखते हैं। तो डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयरों का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या करता है डाटाबेस पैकेज, जिस प्रकार प्रश्न पत्र में क्या होता है, क्वेश्चन लिखा रहता है, आंकड़ा रहता है,
उसी प्रकार डाटाबेस पैकेज में आपका क्या रहता है, स्टोर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यक व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN द्वारा एवं ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विविध विंडोज़ में, जैसे विंडोज़ आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट 7, विभिन्न विंडोज़ जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 9, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, तो विभिन्न विंडोज़ में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप में संपन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेली फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट और PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।